आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के तीसरे भाग को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, हमें बताना है सूची एपी में है, अगर है तो क्यों है। क्यों, क्या हमारा डी का मान समान होना चाहिए तो हमारा सूची एपी में रहेगा। अगर डी का मान हमारा समान नहीं रहता तो हमारा जो सूची है वह एपी में नहीं रहेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, पहले प्रश्न का तीसरा भाग हल करना। देखते हैं फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, मुझे आपको बताने में बहुत ही खुशी हो रही कि आपको प्रश्नावली से जो प्रश्न होता है लगभग ना के बराबर आता है। अब जितना सारा होता है सारा ही भैया, सारा एग्जाम्पल ही आता है। 100% में से हमारा भैया एक आध दो सवाल भैया एक आध दो सवाल आ जाएगा। अब पूरा एग्जाम्पल आएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा फ्रेंड, आप इस वीडियो को सेव करके रखना और आप देखेंगे सारा ही एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता तभी लाइक सब्सक्राइब जो भी है कुछ भी करना, अगर पसंद नहीं आता है तो मत करना। ठीक है, मैं ये भी कह देता हूँ। ठीक है, और हमें क्या करना, तीसरे भाग को हल करना है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यहाँ से समझो, देखो प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, इतना छोड़ो, अब यहाँ से समझो प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है क्या है, 50 रुपया। लेकिन आप यही समझ पढ़ते कैसे पढ़ते, देखते प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, एक कुआं खोदने में आए लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्रश्न को क्या कीजिए, तोड़ के पढ़िए। देखिए, प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है वह हमारा क्या है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। और यहाँ पर प्रश्न में कह रहा कि प्रश्न खुद ही बता रहा कि प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है 150 रुपया। कहने का मतलब है कोई भी कुआं खोदना, ठीक है, उसका प्रथम मीटर जो खुदाई की जो लागत है 150 रुपया है। जबकि आप अलग मतलब प्रत्येक मतलब क्या होता है, अलग अलग जब आप मीटर की खुदाई की जो करेंगे तो उसकी जो कीमत है क्या है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको चलिए हम चित्र बनाकर समझते हैं प्रश्न को और अच्छी तरह से उसके बाद हल करते हैं। चलिए, एक हमें कुआं बनाना है। ठीक है, अब तो कुआं तो बनेगा ही नहीं, बस इसे ऐसे समझो। ठीक है, ये समझने के लिए अब मान लीजिए हमारा क्या प्रथम मीटर मतलब ये पहला मीटर। ठीक है, इसकी जो खुदाई है, जब आप खुदाई करते इसमें जो लागत आती कितना आता है, 150 रुपया आता है। फिर आप जब दूसरे मीटर की जब खुदाई करेंगे तो उसकी जो कीमत है क्या है, 50 रुपया। फिर आप तीसरे मीटर की जब आप खुदाई करेंगे उसकी कीमत क्या है, 50 रुपया। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 100 इसका 50 है। प्रथम मीटर जो खुदाई की कीमत क्या है, 150 रुपया प्रत्येक मीटर की, मतलब अलग अलग मीटर की खुदाई की कीमत क्या, 50 रुपये। लेकिन आप सर कहेंगे कि यहाँ पर 50 है तो अलग कैसे हो रहा है। देखिए, अगर 150 में आप 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हमारा जोड़ देना 200 हो जाएगा। अब 200 में 50 जोड़ के क्या हो जाएगा, 250। तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ ना। अब चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने के अनेक तरीके हैं। ठीक है, आप जिस तरह से हल कर सकते हैं, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, आपको मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि दिया है, प्रश्न में खुद ही दिया है। ठीक है, आपको लिखना है ऐसे, दिया है प्रथम मीटर, यहाँ से लिखना है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की जो लागत है कितना दिया है, 150 रुपया दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें, हमारा प्रथम मीटर हो गया। अगर हम दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकाले क्या करेंगे, देखिए दूसरे मीटर आपको इसे लिखना पड़ेगा, दूसरे मीटर खुदाई की जो लागत है क्या करेंगे हम, 150 में क्या करेंगे हम, 50 को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 200 रुपया हो गया। इसी तरह अभी 3 बार निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे इतना सफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम डी का मान निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई की जो हमारी लागत है क्या हो जाएगा, 200 में हम क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा।
रुपया हो जाएगा। इतना करने का तब लिखेंगे। अब हमें क्या होगा, अब यहाँ से हमें एक श्रृंखला का निर्माण होगा, ठीक है, आप लिख लेंगे। आप फ्रेंड्स यहाँ पर A1 A2 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे भैया और अच्छी तरह से देखिए, तभी तो पूरा नंबर मिलेगा। 150 होगा, फिर कॉमा देंगे, फिर हमारा 200 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे 250 हो जाएगा। और डॉट डॉट ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्यों ऐसा इसलिए करें क्योंकि आप जोड़ते जाएंगे ना और मान निकलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम A1 इसका नाम कर देते, यहाँ से A2 इसका नाम कर देते और यहाँ से क्या कर देते, A3 कर देते हैं। अगर हम D का मान निकालते, अगर हम D1 निकालते तो क्या करते, अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं। कहने का मतलब हमारा क्या आ जाएगा, A2 में से A1 को हम माइनस कर देंगे। अगर D का मान हमारा समान हो जाएगा, मतलब एक जैसा आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस मतलब जो सूची है AP में रहेगा, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे D1 और A2 का मान हमारा क्या है, 200 है, और A1 का हमारा मान क्या है, 150 है। तो घटा देंगे यहाँ से, हमारा देखिए D1 का जो हमारा मान निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा सूची AP में है। हम क्यों जानते हैं, क्योंकि जब 50-50 बढ़ रहा है तो बिल्कुल होगा भैया, इसमें कहने वाली क्या बात है। अगर चलिए मैं लगे हाथ D2 भी निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, A3 में से क्या करेंगे, A2 को हम घटा देंगे तो D2 लिखेंगे। A3 का मान हमारा क्या है, 250 है, 250 ये ना, और A2 का मान क्या हमारा 200 है, और D2 हमारा यहाँ से घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो D2 निकल के आ गया, क्या हो गया 50, ठीक है। आप एक ही बार लिखना है, यहाँ पर हम 2 बार लिख दिए हैं। आपको लिखना पड़ेगा लास्ट लाइन, छोड़ना नहीं, इतना मत करके आना, नहीं तो 3-4 नंबर का रहेगा, 3 पाओगे। आपको लिखना पड़ेगा, अतः दी गई संख्या सूची AP में है, ठीक है। अगर आप इसको और सजाकर लिखना चाहते हो तो आप लिखना D का मान हमारा क्या है, 50 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको कहीं भी भैया थोड़ी सी भी दिक्कत होगी समझने में तो हमसे कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लेना, ठीक है।